अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चैप्टर नंबर 1। इसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के ऊपर जो वर्क किया था, जो आज तक भी चलता आ रहा है, वो है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। लेकिन वहाँ पर कुछ उन्होंने इम्प्रूवमेंट की थी मोज़ले ने। उसने जो डिफ़ाइन किया था, उसने ये कहा था जो पीरियोडिक टेबल है, इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। उन्होंने एटॉमिक मैसेज का जिक्र किया था मेंडलीफ ने। लेकिन अगर हम एटॉमिक मैसेज के लिहाज से देखते हैं पीरियोडिक टेबल को, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिस तरह आइसोटोप से। तो मोज़ले ने इन 1913 के अंदर, यहाँ पर देखिए 1913 के अंदर प्रूव दैट एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर। द फार्मूलाज आर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम इसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर जो वर्क किया, इसे डिफाइन कैसे किया? इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर के लिहाज से इसने जो है वो पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, उसके अंदर जो एलिमेंट्स थे उसको अरेंज किया। देयर केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर। जो उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर बनाया था, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ थी वो रिपीट हो रही थी। तो इस तरह इसने क्या किया, उसको डिफाइन कर दिया कि जो पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ ने अरेंज किया है वो एटॉमिक मैसेज के लिहाज से नहीं है, बल्कि एटॉमिक नंबर के लिहाज से उसने जो है वो अरेंज किया था। इसके बाद नेक्स्ट ये है जी बेटा, यहाँ पर देखिएगा, इसके अब हम एसेंशियल फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। एसेंशियल फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन कौन से फीचर्स हैं इसके अंदर जो ज़रूरी हैं? एक है ग्रुप्स, दूसरा है पीरियड। दो इसके एसेंशियल फीचर्स हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहले देखिएगा, एटॉमिक नंबर इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विच ऑलवेज होल नंबर। पहला कौन सा ग्रुप डिफाइन करते हैं? द वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड ग्रुप्स। नंबर ऑफ ग्रुप कैसे हैं? देयर आर 8 नंबर ऑफ ग्रुप्स। द ग्रुप नंबर्ड बाय रोमन न्यूमेरिक्स फ्रॉम 1 to 8। सब ग्रुप्स हैं इसके अंदर। वो यहाँ पर देखिए, अगर हम सब ग्रुप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। हर ग्रुप जो है वो 2 सब ग्रुप में डिवाइड है, डिजाइन एज ए एंड बी सब ग्रुप। ए एंड बी सब ग्रुप। सब ग्रुप्स ए एंड सब ग्रुप बी। अगर हम सब ग्रुप ए की बात करते हैं, ग्रुप ए टू, फर्स्ट ए टू 8A आर कॉल्ड टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स। जो ग्रुप फर्स्ट ए से ग्रुप 8A तक हैं वो टिपिकल हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं और नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। ग्रुप बी जो सब ग्रुप है, these contain first B to 8B and are called transition elements. These are arranged in center of the periodic table. चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हमने डिस्कस किया। इसके बाद द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप ड्यू टू सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर देखिएगा, द एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप ड्यू टू सेम वैलेंस शेल। जो उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं उन सभी का जो शेल होगा, और इसके बाद उसके अंदर जो नंबर ऑफ, यहाँ पर हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसके अंदर सेम होगी। उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे वो सेम आ रहे होंगे। अगर हमारे पास जो आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इट मीन्स उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। यूजली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर के लिहाज से उसका सेम होगा। सेकंड में हमारे पास यहाँ पर आ जाता है पीरियड्स। अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा, डेफिनेशन है द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। इसके बाद हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। पहला कौन सा है? शॉर्टेस्ट पीरियड। द पीरियड 1 कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और हीलियम। शॉर्टर पीरियड कौन कौन सा है? यहाँ पर देखिएगा आप,
द पीरियड 2 and 3 कंटेन 8 एलिमेंट्स आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड्स। दूसरा एंड तीसरा जो है उसके अंदर 8 एलिमेंट हैं और उसे हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। These period representative elements and belong to A subgroup. These period every 8 elements resembles in the property with the first element. हर एक की प्रॉपर्टी जो फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो है वो रिजेंबल करेगी। लिथियम एंड बेरिलियम इन द सेकंड पीरियड रिजेंबल मोस्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम मैग्नीशियम ऑफ थर्ड पीरियड। यहाँ इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास उसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी और ये सारा कुछ है उसके साथ रिजेंबलेंस करेगा। इसके बाद लॉन्ग पीरियड हमारे पास आ जाता है। Period 4 and 5 contain 18 elements, each are called long period and representative the similar to second and third period of the subgroup, whereas other यहाँ पर हमारे पास जो है वो elements बता रहा है 19 atomic number है। next element with similar properties of यहाँ पर बेरियम आ जाता है। next हमारे पास आ जाता है longest period। अगर हम longest period की बात करते हैं the longest period 32 elements, देखिएगा यहाँ पर पहले में 2, इसके बाद 2 और 3 में 8, इसके बाद 4 और 5 में 18 और लॉन्गेस्ट पीरियड में देखिएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर 32 एलिमेंट्स लॉन्गेस्ट पीरियड है। और इसके बाद 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स और न्यू सेट ऑफ द 14 आर कॉल्ड लैंथेनाइड और इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दे आर स्टार्ट आफ्टर लैंथेनाइड हैव रिजेंबलेंस विद सम प्रॉपर्टीज। इनकम्प्लीट यहाँ पर हमारे पास पीरियड एक और है। Incomplete period, period 7 is incomplete at so far. It contains only 2 normal elements और इसके बाद 10 transition है, 14 inter transition elements are called actinides। यहाँ पर actinide सीरीज स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर जो है longest period के अंदर transition lanthanide जो है वो सीरीज जो है वो स्टार्ट होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम इसके टेबल को जो है वो डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा ये हमारे पास मॉडर्न पीरियड टेबल है। यहाँ पर ये देखिएगा ये है एस ब्लॉक, इसके अंदर ये देखिए ग्रुप फर्स्ट है एंड सेकंड है और ये देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट है, इसका मतलब है इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे हम इस एलिमेंट की बात करें, चाहे हम इस एलिमेंट की बात करें, चाहे हम इस एलिमेंट की बात करें। सेकंड ए की बात करते हैं तो ये हमारे पास देखिएगा चाहे हम इस एलिमेंट की बात करें, चाहे हम इसकी बात करें, चाहे हम इसकी बात करें, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, ये हमारे पास इसके आउटर मोस्ट शेल में शेल इंक्रीज हो रहे हैं। ये जो पीरियड यहाँ पर आ रहा है 1 पीरियड 2 3 4 5 6 7 ये पीरियड है, ये हॉरिजॉन्टल है, इस तरह चलेंगे और ये आपके पास ग्रुप है, ये ग्रुप है वर्टिकल। तो यहाँ पर देखिएगा ग्रुप की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो ऊपर फर्स्ट ए लिखा हुआ है इसका मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। शेल इंक्रीज कर रहे हैं, इसके पास एक शेल है, इसके पास 2 शेल है, इसके पास 3 शेल है, इसके पास 4 शेल है। शेल इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर शेल इंक्रीज कर रहे हैं तो इसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ये ग्रुप ये शो करता है इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंसी को शो करता है कि इसकी वैलेंसी जो है वो 1 है, इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है, इसकी वैलेंसी जो है वो 3 है, 4 5 6 और यहाँ पर देखिए इसकी वैलेंसी जो है वो 3 है, इसकी वैलेंसी जो है वो 4 है। इसकी वैलेंसी जो है वो डिफरेंट वेरी करेगी, 5 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इसकी 6 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और इसकी -1 होगी ग्रुप 7A की। अब यहाँ पर देखिएगा एस ब्लॉक है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ये तो मैं ग्रुप की बात कर रहा था, अब मैं पीरियड की बात करता हूँ। ये हाइड्रोजन और ये हीलियम, इसके ग्रुप में सिर्फ एक ही, पहले ग्रुप में 2 एलिमेंट, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है, थर्ड में भी 8 एलिमेंट है, लेकिन फोर्थ और 5 में देखिएगा इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं, 10 जो हैं वो ट्रांजिशन के, बाकी जो हैं वो 8 जो हैं वो नॉर्मल एलिमेंट होंगे। इसके बाद 6 की बात करते हैं तो 6 यहाँ से ये देखिए लैंथेनाइड सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, ये सारी लैंथेनाइड सीरीज ही तो है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लैंथेनाइड सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूड होगी, तो इसके अंदर 32 है। और 7 ग्रुप जो है वो इनकम्प्लीट है, ये आगे देखिएगा ये जगह उन्होंने छोड़ी हुई इनकम्प्लीट है, ये आगे चलता जा रहा है, कोई भी एलिमेंट आएगा तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। और इसी के अंदर हमने ब्लॉक्स भी बनाए हुए हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और यहाँ पर एफ ब्लॉक।
ये ब्लॉक क्यों हमने बनाए, ये ब्लॉक हमने इसलिए बनाए क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं वो एस ऑर्बिटल सब शेल में आ रहे होते हैं, एस सब शेल में वो आ रहे होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं ये एस ब्लॉक है। हमें इसे एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, फर्स्ट और सेकंड है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस सब शेल में आ रहे हैं। यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये वाला सारा का सारा जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों हम इसे पी ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी सब शेल में आ रहे हैं। हम इसे डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जब डी ऑर्बिटल है आउटर मोस्ट शेल में जो है वो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट में आ रहे हैं। और सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर देखिएगा एफ ब्लॉक, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा यहाँ पर उसके जो आउटर मोस्ट शेल है वो यहाँ एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो है वो लाई कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम सम फैमिलीज़ की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। सम मोर फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल, कुछ और फैमिलीज़ भी हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिस तरह यहाँ पर देखिएगा अल्कली मेटल्स हैं, हमने भी पढ़ा हुआ ग्रुप फर्स्ट है को हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स हैं। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग अल्कलीज विद वाटर। इसके बाद हमने यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप सेकंड ए को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। हेलोजेंस ग्रुप 7 ए को हम हेलोजेंस कहते हैं। चाल्कोजेंस हम जो है ग्रुप 4 ए को कहते हैं। नोबल गैसेस हम ग्रुप 8 को कहते हैं। ये कुछ फैमिलीज़ हैं, इनके नाम हैं जो कि हम देते होते हैं। इसके बाद हम ब्लॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं, ब्लॉक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर हम ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि कितने यहाँ पर हैं। यहाँ पर देखिए एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किस बेसिस के लिहाज से लेकर आते हैं, क्योंकि उसके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से सब शेल के अंदर जो है वो आ रहे हैं, एस ब्लॉक में आ रहे हैं, पी ब्लॉक में आ रहे हैं, एस सब शेल में आ रहे हैं, पी सब शेल में आ रहे हैं, डी में आ रहे हैं या एफ में आ रहे हैं। जिसमें आ रहे होंगे हम कहेंगे वो उस ब्लॉक में जो है वो लाई करता है। जी स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स में सबसे पहले आ जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। पहले ये देखिएगा एस ब्लॉक, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड है जो है वो आते हैं। जिसकी मर्जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लें, लेकिन उसके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो एस सब शेल में आ रहा होगा। जो एस सब शेल में आ रहा होगा उसे हम कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक में जो है वो एलिमेंट में जो है वो लाई कर रहा है। पी ब्लॉक यहाँ पर देखिएगा कौन कौन सा है, ग्रुप 3 ए से यहाँ पर 8 ए जितने भी हैं सिवाय हीलियम के, सारे के सारे जो हैं वो पी ब्लॉक में आते हैं। और यहाँ पर देखिएगा ये सारा का सारा जो है इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में आ रहे हैं, पी ब्लॉक में आ रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ब्लॉक में आ रहे हैं। डी ब्लॉक का यहाँ पर भी वही केस होगा। यहाँ पर देखिएगा एस आई, यहाँ पर एस सी है, तो इसके जो आउटर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी में आ रहे हैं। डी में आने की वजह से हम इसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एफ में यहाँ पर देखिएगा ये इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन जो एफ में आ रहे हैं तो हम इसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो इस बिना पर हम इसे ब्लॉक्स में जो है वो कैटेगराइज कर देते हैं। ऐसे एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल जो है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ब्लॉक में आएंगे, हम उसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। जो पी में आएंगे पी ब्लॉक, जो डी में आएंगे डी, और जो एफ में आएंगे वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो कंसीडर होगा। जी स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कोई क्वेश्चन आता होता है व्हाट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स हैविंग इनकम्प्लीटली फील्ड ऑफ द एफ ब्लॉक और एफ ऑर्बिटल्स इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, n-2 f1-14 n-1 d1-10 ns2 ns2 का मतलब इसके ये कंप्लीट है। और इसके अंदर जो है वो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों जो है वो आते हैं। लैंथेनाइड स्टार्ट आफ्टर लैंथेनम 57 से ऑनवर्ड आगे स्टार्ट हो रहा है, और एक्टिनाइड जो है वो आफ्टर एक्टिनम से जो है 89 से जो है वो आगे स्टार्ट हो रहा है। तो ये दोनों इसके अंदर जो है ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो है वो लाई करते हैं। इसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर आ जाती है, वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब हमें पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या चीज़ें,
मेटलाइट्स क्या चीज़ें, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेटल्स। द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन द सेंटर एंड बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स। मेटल जो है वो ग्रुप फर्स्ट है और सेकंड है, वो सारी की सारी जो है वो मेटल्स हैं। नॉन मेटल जो है उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर 4A और 3rd A जो है 4A से 3rd A तकरीबन वो सारी की सारी जो है वो नॉन मेटल्स हैं। ग्रुप फर्स्ट ए, सेकंड ए और कुछ जो है उसके अंदर 3rd A जो है फर्स्ट ए और सेकंड ए जो है वो तकरीबन जो है वो उसके अंदर जो आ रहे हैं वो सारी की सारी मेटल्स हैं। और इसके बाद मेटलाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो सम एलिमेंट्स एक्सेप्टली लोअर मेंबर ऑफ द ग्रुप, कुछ ऐसे हैं जिसके 3rd A है, 4A है और 5A है। इसके अंदर जो नीचे बॉटम में जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगी, मेटलाइट्स होंगी। मेटल्स का हमें पता है वो क्या करते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन जो इजीली डोनेट कर देते हैं। नॉन मेटल जो है वो नहीं करती, इलेक्ट्रिसिटी होती है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी और एफ ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, इस वजह से कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टी इन द ट्रांजिशन मेटल मेटालिक एलिमेंट्स ऑफ द एस ब्लॉक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स ऑफ द पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स आ रहे होते हैं और साथ साथ एस ब्लॉक और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स ऑफ द पी ब्लॉक। एस ब्लॉक मेटल के एस ब्लॉक और नॉन मेटल के जो हैं वो पी ब्लॉक के जो हैं वो आपस में लाई कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसे डी और एफ ब्लॉक्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कहते हैं।